मैं बोल देता हूँ ये कोई मूवी रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला। मामला इस बार थोड़ा सीरियस है। जो अभी अभी ख्याल आया है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ आप सभी से। करने वाले कि कैसे मनुष्य जो है अपने लिए ही कब्र खोद रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण से पंगे ले रहा है। इससे 1800 की सदी के बाद मनुष्य ने अपने लिए खुद कब्र खोलना शुरू कर दिया था, और अभी अंजाम के बिल्कुल नजदीक 21वीं शताब्दी में हम लोग खड़े हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। कैसे जब आदमी को चलना अच्छा नहीं लगा तो उसने ट्रेन का इन्वेंशन किया, गाड़ियों का किया और चीजों का किया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर इससे जो धुआं निकलने वाला है वो पर्यावरण को और भी दूषित करेगा, सांस लेने में तकलीफ करेगा। ये प्रिकॉशन उन्होंने नहीं लिया और इसका अंजाम आज के लोग भुगत रहे हैं। आपको मालूम है दिल्ली, मुंबई, मतलब बाहर भी कहीं पर फॉरेन कंट्रीज में भी ले लो तो वहां पर भी पोल्यूशन ने कई लोगों की जान ले ली है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये सच में हो रहा है। आदमी ने अपनी सुविधा के लिए पशु पक्षी और कुदरत को बहुत तकलीफ पहुंचाई, और जब नेचर गिव इट बैक की बात करेगा तो शायद कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो मेरा तो ये कहना है इसके ऊपर कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें ये पोल्यूशन कम करना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए इसके रिगार्डिंग। आप मेरी बात मानेंगे तो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे पैदल जाओ, बाइसिकल का यूज करो। खैर ये जो जरूरी स्टेप है, क्योंकि आजकल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया, मतलब कोई लोग तो पैदल चलना तक पसंद नहीं करते, तो वो तो खैर बुरी बात है, वो अपनी हेल्थ पर भी रिवर्स इफेक्ट करेगा। जीवन में थोड़ा फिजिकल होना जरूरी है, वैसे भी और वैसे भी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोना। पर विदाउट कंसेंट नॉट। बाकी और नए इन्वेंशन की जरूरत है जो ऑल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नई गाड़ियां आए या कुछ आए जिससे कि पर्यावरण या पशु पक्षी हमारे आजू बाजू के किसी चीज को नुकसान ना हो, वैसा इन्वेंशन हो और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो हम लोगों के लिए, तो वो बढ़िया रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है, इसके ऊपर आप अपने बता सकते हैं मुझे। इसके पोल्यूशन के रिवर्स इफेक्ट तो खैर आदमी के भी ऊपर होते हैं, मतलब बाल झड़ना, सांस लेने में तकलीफ, स्किन डार्कनिंग, पिंपल्स, स्मोक से बच्चे लोगों को भी नुकसान होता है वो अलग, एजिंग जल्दी होती है। ये काफी जो चीजें हो आपको ध्यान में रखनी है, आपको भी इफेक्ट करती है, ना ही सिर्फ कुदरत को लेकिन ह्यूमंस को भी करती है। पहला कि पैदल चलना प्रिफर करिए या बाइसिकल से जाइए, ये पहला मतलब आपको स्टेप बता रहा हूँ। दूसरा है कि फैंस यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ एसीज जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पर। तीसरा कि डिफोरेस्टेशन कम कीजिए, मतलब ट्रीज ज्यादा लगाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिनों में। चौथा है कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज कीजिए, मतलब सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, जो कि बहुत कम पोल्यूशन करेगा। और है कि प्लास्टिक को यूज कम कीजिए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज जो हमने बचपन में पढ़ा है उसको फॉलो कीजिए। वुड लीव्स या ट्रेस को बर्न मत कीजिए। कल्स को और केमिकल पेस्टिसाइड को बहुत कम यूज कीजिए स्प्रे में, क्या कि उसका रेजिड्यू भी इफेक्ट करता है। जितने मेरे मतलब मैंने गूगल में सर्च किया उतने आपको बता दिए, बाकी आप खुद गूगल में और ढूंढ लेना अगर हो तो। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। किसान ने नई नई चीजों के लिए फैक्ट्रीज बनाई, लेकिन उसके धुएं का या उसके वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्पोजल कहीं पर भी नहीं किया। जानता हूँ जो टाइल्स इंडस्ट्री है, सिरामिक इंडस्ट्री, वहां पे हेवी मात्रा में सल्फर रिलीज होता है, जो कि ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही किसी नेचर के लिए अच्छा है। तो उससे बाल झड़ते ही वगैरह प्रॉब्लम होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली स्टडी किया इसके बारे में। फिर अभी जो रिसेंटली डेटा आया था, मतलब माइक्रो प्लास्टिक इन ह्यूमन के सेमेन में से पाया गया, तो पानी में जो प्लास्टिक डंप करने की चीजें या केमिकल डंप करना है वो छोड़ देना पड़ेगा, बिल्कुल ही जीरो करना पड़ेगा। ये भी नहीं बोलूंगा कि 1% चलेगा, नहीं चलेगा कुछ भी। फिर जो ऊपर स्मोक धुआं उठता है उसके लिए कुछ मिनिमाइज करने के लिए कुछ है नहीं, या फिर कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिस उससे रिगार्डिंग ढूंढनी पड़ेगी कि जो कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कम कर सके। क्या कि अर्बेनाइजेशन का ट्रेंड आ गया है, लेकिन वास्तव में तो अर्बनाइजेशन लीड्स टू डिक्रीज योर एज, ठीक है।
और हाइजीन भी कोई अच्छा नहीं है वहां पर, जो मजदूर लोग रहते हैं उन लोगों का। तो जो हेवी मेटल्स वगैरह है जो लोग बनाते हैं उसमें चिपक ही जाते हैं कहीं पर भी। ये खैर वो लोग तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो मैंने बोली वो आप फॉलो कीजिए। बाकी आप गूगल में से खुद ढूंढ लेना कि कैसे हम बिल्कुल ही अच्छी तरह से फैक्ट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे सस्टेनेबल मशीनरी या फिर जो भी है वो करना चाहिए ताकि एनवायरमेंट में कुछ इफेक्ट ना हो। देख के मुझे एक थॉट याद देता है, आर वी रियली बिल्डिंग द हेवन फॉर द फ्यूचर और द ग्रेव फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन। फिर अपनी आती ये पेस्टिसाइड का स्प्रे जो आता है, वो क्या है कि उसका कोई प्रॉपर इन्फो फार्मर को दे कि उससे फार्मर को खुद नुकसान होता है, वो जो करता है उससे क्या है कि उसके लिए प्रॉपर क्लॉथ्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, उसके बाद में स्प्रे करना चाहिए। और ये जो पहले नेचुरली ग्रो हो रहा था, बाद में ये जो दवा लगा के ग्रो करने की चीज है, वो किसी ने बताया नहीं कि वो दवा हेल्थ को उल्टा इफेक्ट करती है, क्योंकि वो रेसिड्यू फ्री ही खाना चाहिए ज्यादातर। लेकिन वो तो खैर हमारे इंडिया में या फिर दुनिया में कहीं पर भी अब तो बहुत काफी कम हो गया। तो मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा एनकरेज करना चाहिए। मतलब अब ग्रो नहीं हो रहे, वो तो खैर हमारी ही प्रॉब्लम है कि हमने जमीन को ऐसा बना दिया है कि ग्रो ही नहीं होती। सोइल अपनी फर्टिलिटी खो रही है और सोइल इरोजन बढ़ जाएगा। इससे क्या कि पार्टिकल जो चिपक के रहते हैं वो कम रहते हैं। इससे फिर जो हेल्थी क्रीचर है उनको भी इफेक्ट करती है सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड नहीं है तो। सोइल क्रीचर्स जो उनको भी नुकसान करती है और खाने में करती है वो तो अलग। तो इन सब का भी आपको उपाय ढूंढ लेना है गूगल से। मैं बता रहा हूँ, आप खुद ढूंढ लेना। इसके बारे में क्या कि मैं बोलूंगा या फिर गूगल से मिलेगा, वो सब एक ही है। वो पिक्चर वाला डायलॉग मत चिपक देना, ये कम करो, जीना ही कम कर दो। वो मूवी में एप्लीकेबल, रियल लाइफ में ये सब फॉलो करना जरूरी है। अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए हमें तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सब देख के लगता है कि वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। हम बिल्कुल खाई में जा रहे हैं। क्या कि 1800 से पहले बीमारियां होती थी तब लोग क्या कि मरते थे, लेकिन ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाते थे। क्योंकि क्या होता है कि तब जो इम्यून सिस्टम है वो काफी डेवलप हो चुकी थी। अब तो क्या है कि लोगों को इतनी आदत लग चुकी है दवाई की, अब खैर उसके बिना कुछ होता ही नहीं उनको, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, दवाई लेनी ही पड़ती है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी को वीक ही बनाए रही है एक तरह से। और फिर ये है मतलब जितनी सुविधाएं बढ़ेगी उतना जो मेन पावर है वो घट जाएगी, और मेन की शारीरिक क्षमता भी घटेगी। क्या कि उसके लिए मशीन आ गई है तो फिर वो कसती क्यों। बात तो सही है। सही बात है। तो वो भी एक तरह से अच्छा नहीं है। और जो दवाई जो इफेक्ट कर रही है, मतलब वो आदत बना रही है अपनी, तो वो भी एक चीज है कि ड्रग्स भी ऐसे सिस्टमेटिक लेना चाहिए कि जिससे आपकी बॉडी भी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि फिर दवाई के बिना मुझे कोई असर ही नहीं होगा, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी 2 डोज। ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक कमी चल रही है आजकल जो मैंने देखी है। एनवायरमेंट के रिलेटेड तो हमने बात कर ली कि जो भी है और भी है जो आपको समझने पड़ेंगे और उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। हम बात करेंगे सोशल सिस्टम की, जो कि दुनिया को खाई में ढकेल रही है। लॉज जिसका आजकल सब लोगों ने मजाक बना के रखा है, मतलब अमीर है और रुपए दे के छुप सकता है और गरीब को फिर भुगतनी पड़ेगी। बेसिकली इंसान इतना भाग रहा है कि वो अपने आप को भूल जा रहा है अभी तो, जिसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है कि आजकल सिस्टम ही ऐसा हो गया कि बिना रुपए के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन क्या है कि इतना भी नहीं भागना चाहिए कि हम लोग इंसानियत ही भूल जाएं। ये हम लोग आजकल देख रहे हैं कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, और क्या कि एक हायर की बैठ गए, जो अमीर है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है और जो गरीब है वो कुछ करे तो भी उसको कुछ अच्छा असर हो नहीं रहा है, जिसमें हम आप मैं लोग सब लोग आ जाते हैं। वो किसी ने कहा है ना वो मूवी में कि सिस्टम बिगड़ती कब है, जब एक कैपेबल आदमी कुछ ना करने से बिगड़ती है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए पॉलिटिक्स को ले ही लेते अब लिया है तो लोगों को ऐसे किसी को भी वोट नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट के बारे में पूछना चाहिए, अपने हमारे लिए अब तक क्या किया है उसके बारे में पूछना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे उसका प्रॉमिस, अगर नहीं किया तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीजें करने के बाद आपको वोट करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी पार्टी की मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सबको एकजुट होके अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए।
जो ये पॉलिटिक्स का गंदा कीड़ा फैल रहा है सब लोगों में, वो बहुत ही गलत हो रहा है आजकल। फिर आता है वेस्टिंग ऑफ फूड, जो खाना बिगड़ रहा है आजकल। लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन खाना बिगड़ रहा है। सोच में पड़ जाएंगे आप। जितना खाना बिगड़ रहा है उसका 75% भी अगर काम में लग जाए ना तो दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। लेकिन क्या करे अब, ये केक वगैरह में जो फेंक रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या है कि मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि खाने को वेस्ट मत करो। इंस्टेड अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप 20 लोगों को खाना खिला दो, गरीब बच्चों को, तो आपको इतनी दुआ मिलेगी कि आप जिंदगी भर आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा। दुआ की बात तो अलग है। और फिर वाटर पॉल्यूशन की तो बात अब क्या ही करे, वो तो मैंने बोल दिया। और वाटर वेस्टिंग भी इतना होता है, कहीं कई जगहों पर लोग प्यास से मर रहे हैं। तो ये भी आप अपनी तरह से देखो क्या हो रहा है आजकल। इसके बारे में इसकी अवेयरनेस फैलाओ आप इन सब चीजों की। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो लास्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो याद आया अभी मुझे कि जो कोलकाता दिल्ली, मतलब वहां पे जो फॉग वगैरह रहता है, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में कितनी क्लीन एयर है और यहाँ पर कितनी। तो वो भी एक सीरियस मामला है, इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। क्या है कि इतना पोल्यूशन जो हो रहा है वो क्या है कि सब लोगों को ब्रीथ, सांस लेना क्लीन एयर में जरूरी है, लेकिन क्लीन एयर भी अब बची नहीं है। दिल्ली में तो खैर हैजार्डस एयर ही रहती है, इतनी अब पोल्यूशन हो चुका है वहां पे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वहां पे हम अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हैं। मतलब बचेगा नहीं कुछ भी, और ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। तो इसके बारे में जल्दी से जल्द सोचना पड़ेगा, वरना मदर अर्थ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नेचर अपने आप सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सब हुआ मतलब वो कहे ना कि राख में से आए राख में मिल जाएंगे, वैसा ही होगा। पृथ्वी पहले क्या था, तड़कता भड़कता गोला थी, आग वाला। फिर पानी ने थोड़ा ठंडा किया तो जीवन आया। वापस हम गोला कर रहे हो, आग वाला। तो उससे पहले संभल जाओ, अच्छा काम करने लगो, एनवायरनमेंट को सस्टेन करो अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। बस यही कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में। जितनी भी मैंने पॉल्यूशन बताए, सोशल सिस्टम बताई है, फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, जो भी है वो आप एक बार अपनी तरह से सोचो कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैले इसके बारे में। इसमें मैं खैर मैं सब्सक्राइब करने को बोल ही नहीं रहा हूँ आपको। आप एक बार ये वीडियो शेयर कर देना, इसके बारे में सबको बताइए, ताकि लोग थोड़े सीरियस हो, बात करें, इशू रेज हो। क्योंकि रेज तो हो नहीं रहा है। करिए, इम्प्रूव करिए अपनी जिंदगी और अपने आसपास के लोगों की। थैंक यू दिल से। उम्मीद है आगे सब खैरियत रहे। हैव अ गुड लाइफ।